हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर आयशा। आज मैं आप सबके साथ एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है कंस्टिपेशन इन चिल्ड्रन। बच्चों में स्टूल हार्ड होना। तो यूजुअली पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि अपने बच्चों में अगर कंस्टिपेशन रहता है तो 4-4 5-5 दिन बाद उनको मतलब स्टूल पास करने का अर्जिंग होता है, दिल होता है। और फिर अगर जब होता है तो बहुत ही हार्ड ड्राई ऐसा टाइप का रहता है, तो बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, तो पेरेंट्स को बहुत परेशानी होती है, जिसके वजह से वो लोग लैक्सेटिव यूज़ करते हैं कि स्टूल को सॉफ्ट कर दे। बट एक टाइम में जाके फिर जब लैक्सेटिव बॉडी यूज टू हो जाता है तो लैक्सेटिव छोड़ने से फिर और ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो ऐसे केसेस बहुत दिखता है कि पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं ऐसे बच्चों के लिए, और ये फिर क्रॉनिक कंस्टिपेशन फॉर्म कर देता है। तो आज मैं इसका कारण है, क्या क्या कारणों से बच्चों को कंस्टिपेशन होता है, मतलब इन लोग का स्टूल हार्ड रहता है, इसके बारे में डिस्कस करूँगी। और इसका कुछ लक्षण है जिसके जो जानने से हमें पता लगेगा कि बच्चा कंस्टिपेशन से सफ़र कर रहा है। और उसका कुछ 3 कम्बिनेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी जो पीने से रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखता है, कि 3 कम्बिनेशन मिला के आप लोग अगर देंगे तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो का अंत तक बने रहिए। कंस्टिपेशन का तो मेन जो ऐसे तो यूजुअली कॉमनली जो बनता है वो स्टूल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या वेस्ट मटेरियल्स जो है स्टूल, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बहुत स्लोली पास करता है, जिसके वजह से ड्राई हो जाता है, डिफ़िकल्ट मतलब हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर जाके कंस्टिपेशन फॉर्म कर देता है। तो इसका सबसे पहला कारण है विथ होल्डिंग। मतलब बच्चा क्या करता है, उसको स्टूल को रोक देता है। जैसे कि बच्चे खेलने गए तो वहाँ जाके फिर उन्हें ब्रेक नहीं लेना, तो बाद में करेंगे बोल के उसको रोक देते हैं। या फिर घर से बाहर कहीं गए तो वहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, पब्लिक टॉयलेट में उनको जाना नहीं होता है, तो इसके वजह से भी रोकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे टॉयलेट जाने से डरते हैं, या फिर 2 दिन पहले या कुछ दिन उनको थोड़ा हार्ड हुआ था कुछ डाइटरी चेंजेस के वजह से, बट फिर ठीक हो जाता है। बट उन्हें एक फोबिया रहता है कि मेरा फिर से हार्ड हो जाएगा, तो जिसके वजह से वो रोक देते हैं। और ये रोकते रोकते एक टाइम में जाके ये फिर क्रॉनिक कंस्टिपेशन फॉर्म कर लेता है। दूसरा रीज़न है टॉयलेट ट्रेनिंग इश्यूज़। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स कभी कभार क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी टॉयलेट का ट्रेनिंग सिखा देते हैं कि आप टॉयलेट में जाके स्टूल पास करने के लिए। तो यूजुअली बच्चे उस चीज़ से रेबल करते हैं, मतलब उनको जाना नहीं होता है, और अगर जाते भी है तो वहाँ पे वो लोग होल्ड कर लेते हैं अपने स्टूल को कि उनको करना नहीं है। तो एक टाइम तक वो लोग वॉलंटरीली करते हैं कि होल्ड कर लेते हैं, बट बॉडी फिर यूज टू हो जाता है और ये इनवॉलंटरी हैबिट्स में चेंज हो जाता है, और जो हैबिट चेंज करना फिर मुश्किल होता है। फिर एक टाइम में जाके फिर ये क्रॉनिक कंस्टिपेशन फॉर्म कर लेता है। थर्ड रीज़न है इसका चेंजेस, डाइटरी चेंजेस। आप लोग उन बच्चों में थोड़ा एनकरेज करिए कि हाई फाइबर फूड ले, क्योंकि अगर हाई फाइबर फूड नहीं लेते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स या खाने में फ्लूइड्स कम लेते हैं, जिसके वजह से भी कंस्टिपेशन होता है। तो ऐसे बच्चों में स्टूल फिर ड्राई हार्ड ये सब रह जाता है, फिर लॉन्ग टाइम जाके फिर ये क्रॉनिक कंस्टिपेशन बन जाता है। तीसरा हो गया, अगर बच्चे कभी कभी फ्लूइड्स में हैं और सडनली वो लोग सॉलिड्स में स्विच करते हैं, तो ऐसे केसेस में भी कंस्टिपेशन हो जाता है। तो उन लोगों को ग्रेजुअली फ्लूइड्स टू सॉलिड में ले जाना पड़ेगा। उसके बाद रूटीन चेंजेस, कभी कभार ट्रैवलिंग में चले गए, वेदर बहुत हॉट रहता है, स्ट्रेस है, ऐसा केसेस में भी बच्चों का कंस्टिपेशन होने का चांसेस रहता है। फिर कोई बच्चे काउज मिल्क से एलर्जी है, तो वो सब बच्चे अगर काउज मिल्क ज़्यादा अमाउंट में ले रहे, गाय का दूध या फिर चीज़, ऐसे चीज़ें मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो अगर लॉन्ग टाइम लेते हैं फिर वो जाके कंस्टिपेशन फॉर्म कर देता है। और लास्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में पेरेंट्स का किसी का है, जेनेटिक है, किसी का भी रहता है, तो बच्चे में होने एक डेवलप होने का चांसेस रहता है। तो ये सारा कुछ कुछ कारण हैं जिसके वजह से कंस्टिपेशन बच्चों में दिखता है। अब इसका लक्षण में आते हैं जो सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चा कंस्टिपेशन से सफ़र कर रहा है। सबसे पहला है कि अगर ये बच्चा जो उनका बावेल मूवमेंट है, मतलब ये जो स्टूल पास करते हैं, ये वीकली अगर बच्चे ऑन लेस देन 3 टाइम्स अगर गए तो उसको हम लोग कंस्टिपेशन बोल के मानते हैं।
दूसरा हो गया, अगर बच्चा का स्टूल के साथ पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर स्टमक में पेन हो रहा है, या बच्चों का जैसे थोड़ा पेस्टी टाइप ऑफ स्टूल अगर अंडरगारमेंट्स में लगा हुआ है, तो ये भी एक माना जाता है कि रेक्टम में स्टूल जमा हुआ है, जिसके वजह से भी ये चीज़ होता है। फिर डिफ़िकल्ट होता है स्टूल पास करने में, ड्राई, हार्ड, ये सारा चीज़ें रहेगा तो हम मानते हैं कि बच्चा कंस्टिपेशन से सफ़र कर रहा है। तो अब आते हैं इसका एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन में, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स का दिमाग में ये रहता है कि लेक्सेटिव तो लॉन्ग टाइम दे दिए, क्या होम्योपैथी दवा से इसका क्योर हो सकता है? तो हाँ, ज़रूर हो सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। बस आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि जो कॉजेशन है, जो कारण है, उस चीज़ से बच्चों को दूर रखना है। बच्चों को एनकरेज करना है कि फाइबर फूड्स लेने के लिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसके बाद स्टूल को रोक के नहीं रखने के लिए, तो ऐसे चीज़ों में पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए। अब आते हैं इसका होम्योपैथिक मेडिसिन में, तो इसका 3 कॉम्बिनेशन में आज बताने जा रही हूँ। ये तीनों कॉम्बिनेशन आप लोग एक साथ ट्राई करके देखिए, ज़रूर काम करने वाला है। आप लोग पानी ज़्यादा पिलाइए, और जो जो कारण है जिसको अवॉइड करना चाहिए उसको अवॉइड करिए। सबसे पहला मेडिसिन है, ये जर्मन मेडिसिन है श्वाबे का। इसका नाम है गुड मॉर्निंग कंस्टिपेशन ड्रॉप। इसको आप लोग दीजिए 10 ड्रॉप्स ट्वाइस डेली, हाफ कप 1/4 कप ल्यूकवार्म वाटर में, हाफ एन आवर आफ्टर फूड। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो फूड के साथ कुछ नहीं, आप लोग जब कभी दे सकते हैं। उसके बाद और एक मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4। तो इसको आप लोग टू टैबलेट्स 4 टाइम्स डेली, ओनली 2 आप लोग दे सकते हो। ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हो, बस मुंह में देना है, मेल्ट हो जाता है, पानी का ज़रूरत नहीं है। और इससे भी अगर छोटे हैं तो आप लोग इसको स्पून पे ग्राइंड करके मदर्स मिल्क के साथ भी दे सकते हो। तीसरा है साइलिशिया 6X। ये भी सेम है, 2 टैबलेट्स 4 टाइम्स डेली। इसको भी आप लोग दीजिए। ये यूजुअली जब ये मेडिसिन देंगे, इसका 15 मिनट आगे पीछे कुछ नहीं खाना है, तो आप कभी भी दे सकते हो। वैसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसको भी सेम है, मुंह में देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये दोनों टैबलेट फॉर्म में रहेगा, साइलिशिया 6X और बायो कॉम्बिनेशन 4, और जो गुड मॉर्निंग कंस्टिपेशन ड्रॉप है वो लिक्विड में रहेगा। ये तीनों आप लोग एक साथ दीजिए, और मैनेजमेंट डाइट को थोड़ा मेंटेन करिए, और जो जो चीज़ें मैंने बताया वो सब थोड़ा मेंटेन करिए, तो आप लोग का बच्चों को क्रॉनिक कंस्टिपेशन से वो लोग बच सकते हैं। एक्यूट हुआ, कुछ दिन के लिए हुआ, तो वो ठीक हो जाएगा, और ये मेडिसिन कंटिन्यू चलाएंगे तो ये क्रॉनिक कंस्टिपेशन से आप लोग का बच्चे सेफ रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, और आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मैं ऐसे ही नेक्स्ट और एक वीडियो लेके आऊँगी जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।